तो आज है डे 10 और अभी तक की हमने जो भी चीज़ें देखी है, सीखी है, समझी है ना। आज हम डीटी जो कॉन्सेप्ट है हमारा उसके अंदर घुसने वाले हैं। उसका जो पहला स्टेप है आपको मैं समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को आगे जितने भी सारे उसके एक कॉन्सेप्ट से मिलके जो सारी कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं वो आपको समझ में आए। लेकिन पहले आपको बेस का एक जो है तरीका वो आपको समझ में आना चाहिए। उसमें मैंने कुछ वाली चीज़ें तो लास्ट वाले क्लास में समझाई थी आप लोगों को। कौन सी समझाई थी एक बार बताओगे? कि मार्केट में हमें कहाँ से क्या लगाना है, क्या चीज़ें देखनी है, स्विंग देखना है। मैंने वो बताया था आप लोगों को। एक बार दिखा देता हूँ फिर से। राइट नाउ जो चार्ट चल रहा है यहाँ पे अगर हम स्विंग को पकड़ेंगे तो स्विंग 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 स्विंग, इसको भी ले सकते हैं। हालांकि ये हो गया, यहाँ पे प्राइस होल्ड किया है तो इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि प्राइस ने जस्ट एक छोटा सा मूव दिया है और फिर अब प्राइस ऊपर निकल गया है। यहाँ पर भी थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन अगर इस स्विंग को अगर हम पकड़ेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा काम करेगा। इस स्विंग को पकड़ेंगे ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो मैंने आप लोगों को इन जितने भी सारे स्विंग्स मैंने निकालने सिखाए थे मार्केट में, और उनके ऊपर आपको मैंने डीटी लगाना सिखाया था कि आप इनके ऊपर डीटी लगा दोगे। कैसे लगा दोगे? मतलब जो भी प्राइस उसको आप डबल कर दोगे तो आपको ऊपर या नीचे क्या लगाना है, इतना लेवल लगाना है। उससे क्या होगा कि आपको वहाँ पे ट्रेड्स मिलेंगे, वहाँ पे मार्केट में रिवर्सल्स आएंगे। ठीक है, अब चलो चलो ठीक है, तो छोटा हो गया। इससे ऊपर वाला अगर मैं बताऊँ आपको तो एक ये वाला स्विंग है, उसका अगर आप 2x करते हो तो आपको एक एरिया मिल रहा है। जैसे मार्केट ने रिवर्सल दिया है, आप अगर इस पूरे एरिया पे स्विंग लगा के उसका अगर 2x करते हो, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो गया, यस। तो एक ये वाला एरिया आ रहा है। अभी यहाँ पे मैंने ये वाला भी ले लिया, ये वाला भी ले लिया, ये वाला भी ले लिया। सभी के एरियाज अलग अलग आ रहे हैं, कोई यहाँ पे आ रहा है, कोई यहाँ पे आ रहा है। इसमें से कौन सा काम का है, कौन सा काम का नहीं है, वो एक समझने वाला काम है हमारा। ठीक है, उसको हम आगे समझेंगे प्रॉपर डिटेल तरीके से कि सर यहाँ पे तो बहुत सारे एक्सटर्नल लेवल निकल के आ रहे हैं, अब हमें यहाँ पे ट्रेड करनी चाहिए, यहाँ पे ट्रेड करनी चाहिए, फिर कहाँ पे ट्रेड करनी चाहिए। आप मार्केट में अगर काम करते हो दो तरीके से काम करते हो। ठीक है, दो तरीके से कैसे काम करते हो? मार्केट में पुल बैक के बाद मोमेंटम के लिए जा रहे हो, पुल बैक के बाद मोमेंटम के लिए जा रहे हो, पुल बैक के बाद मोमेंटम के लिए जा रहे हो। मतलब कहाँ पे? आप एक तो यहाँ पे काम कर रहे हो कि मार्केट के डायरेक्शन के साथ में काम करने की कोशिश कर रहे हो आप। एक होता है, क्या होता है, एक कि आप मार्केट से लड़ने की कोशिश कर रहे हो। मार्केट से लड़ने की कोशिश कर रहे हो, मार्केट में आप सेल के लिए ट्रेड बना रहे हो बुलिश मार्केट में, या फिर बियरिश मार्केट में बाय के लिए ट्रेड बना रहे हो। बियरिश मार्केट में बाय के लिए ट्रेड बना रहे हो। एक होता है मार्केट के साथ में चलना, एक होता है मार्केट से लड़ना। ठीक है, दो तरीके की चीजें यहाँ पे हो रही है। अब हम जो भी एक्सटर्नल लेवल निकालेंगे मार्केट में, या फिर जो भी चीजें हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सारे एरियाज पे आप अगर जो भी डीटी का अगर यूज़ कर रहे हो, जैसे मान लो अगर 2x कर रहा है तो यहाँ पे सीधी सी बात है मार्केट से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको डीटी को ठीक तरीके से लगाने का तरीका ढूंढना। क्योंकि बहुत सारे लोग हर बार एक ही गलती करते हैं। वो क्या गलती करते हैं और वो चीज़ आप नहीं करो। इस वजह से मैं इस एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, इस एक छोटी सी चीज़ के ऊपर इतना ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि वो हर कहीं से हर कुछ भी लगा देते हैं। वो इसको लगा देते हैं, किसको लगा देते हैं? सर मार्केट में ये सपोर्ट था और यहाँ से मार्केट में सेलिंग आई थी तो इसका यहाँ पे 2x किया, तो यहाँ से मार्केट में सर कैंडल रेड नहीं बनी। होता नहीं होता ऐसा? हाँ या नहीं बताओ? अब वो यहाँ पे सेलिंग ट्रेड करते, सर हमें तो सेलिंग मिली ही नहीं। किसी भी एरिया पे अगर आपको सेलिंग देखने के लिए मिलेगी, उसके पीछे एक सबसे मेन रीज़न होगा कि आप जिस भी एरिया से लगा के जिस भी एरिया तक मार्केट में आप क्या करने वाले हो, मेजरमेंट लगाने वाले हो, है ना। जिस भी सपोर्ट से लगा के जिस भी रेसेंस तक, या फिर जिस भी किसी एक रेसेंस से किसी भी एक सपोर्ट तक अगर आप मेजरमेंट लगाने वाले हो, तो वहाँ पे उस रेसेंस से पहले मार्केट में कितनी सेलिंग थी और उस सपोर्ट से मार्केट में पहले कितनी बाइंग थी, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट में आगे उस वाले एरिया से कितनी बाइंग सेलिंग आ सकती है। एक तो ये सिनेरियो बन सकता है, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे ऊपर 2x कर रहा हूँ तो यहाँ से मार्केट में जितनी ज़्यादा सेलिंग के चांसेस रहेंगे उतने ज़्यादा सेलिंग के चांसेस यहाँ पे भी रहेंगे। अब सर ऐसा क्यों, क्या वजह, रीज़न है इसके पीछे का? आप लोगों को मैंने एक कॉन्सेप्ट पहले बताया था कि मार्केट में हर एक चीज़ की लिमिट होती है। ठीक है, और मार्केट में पुरानी चीज़ों को रिपीट करता है, ये बात आप लोगों को मैंने बताई थी। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से अगर थोड़ा समझोगे तो अगर 5 रुपये की सेलिंग यहाँ पे आ रही है तो कहीं ना कहीं चांसेस ज़्यादा क्या है कि मार्केट में यहाँ पे भी 5 रुपये की सेलिंग आए।
हाँ या नहीं? हो सकता है, होता भी है। कैसे होता है समझना मेरे भाई। जैसे मान लो यहाँ पे ये 2 रुपए की सेलिंग आ रही है मार्केट में, तो चांसेस ज़्यादा क्या है यहाँ पे 2 रुपए की सेलिंग आए, चांसेस ज़्यादा क्या है यहाँ पे 2 रुपए की सेलिंग आए, चांसेस ज़्यादा क्या है यहाँ पे 2 रुपए की सेलिंग आएगा। इसको मैं अगर पूरा लगा लूँ, ये पूरा अगर लगा लूँ, तो आपको परफेक्ट तरीके से मिल जाएगा हर जगह पे 2 रुपए की सेलिंग। तो मार्केट क्या करता है, अपनी चीज़ों को रिपीट करता है। जैसे मान लो अभी राइट नाउ जो मार्केट में सिनेरियोज बन रहे हैं, ठीक है, समझना इस चीज़ को। अभी प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक तो एक छोटी छोटी सेलिंग दिखाई हमें, कहाँ से कहाँ तक, छोटा पुल बैक, छोटा पुल बैक, छोटा पुल बैक। अब मार्केट में यहाँ से क्या हो गया, बड़ा पुल बैक आ गया है। कितना बड़ा पुल बैक आ गया, इतना बड़ा पुल बैक आ गया। तो चांसेस क्या है प्राइस के, एक बड़ा पुल बैक प्राइस यहाँ तक ले सकता है। कैंडल जो बनी है बड़ी, वो यहाँ तक क्यों बनी, क्या रीज़न उसके पीछे का? उसके पीछे का रीज़न यही है कि मार्केट ने हमें पहले वो चीज़ दिखा दी कि मार्केट में बड़ी सेलिंग आ सकती है। कहाँ पे दिखाया, यहाँ पे दिखाया। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि प्राइस जहाँ से पैसा उठा रहा है, प्राइस जहाँ से पैसा उठा रहा है, जिस वाले एरिया से पैसा उठा रहा है पास्ट में, उस वाले एरिया पे पास्ट में एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो सकती है, एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर हो सकता है सेलर का। ये देखो, साफ साफ दिख रहा है स्ट्रॉन्ग सेलिंग का प्रेशर। कहाँ पे? और नहीं तो इसमें एक छोटा सा मार्केट ने हमें पुल बैक लिया, इतना प्रेशर तो ही ये। तो एक चीज़ को ध्यान में रखना है आपको, मतलब जो मैंने आपको 2x वाली चीज़ें बताई, उसमें आपको मैं एक छोटी छोटी चीज़ें मैं धीरे धीरे एड ऑन करवाने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न भी यही है कि आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जहाँ पे भी मार्केट में सेल के लिए जाने की कोशिश करोगे आगे से, एक चीज़ तो मैंने क्या बताई आपको कि जो भी बड़े बड़े स्विंग है सिर्फ आपको उनसे 2x लगाना है। जो भी बड़े बड़े स्विंग है आपको उनसे 2x लगाना है। हर कहीं पे छोटे पे काम नहीं करना है, नहीं तो उलझ जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि छोटी चीज़ आपको सिखाऊंगा नहीं, मैं सिखाऊंगा, लेकिन आपका एक बार प्रैक्टिस करने में, हाथ बिठाने में ज़्यादा बेनिफिट किस में रहेगा, आप बड़ी चीज़ों पे काम करो, बड़े स्विंग पे काम करो। और ऐसा नहीं कि बड़े स्विंग में मतलब आप 15-15 मिनट 5-5 मिनट की कैंडल पे काम करो, नहीं। अगर 1 मिनट में भी मार्केट में थोड़ा सा भी अगर आपको लग रहा है, जैसे मान लो मैंने 1 मिनट कर दिया इस वाले सिनेरियो में, इस पूरे सिनेरियो में, आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ इस पूरे बड़े मोमेंट पे ही काम करो। यहाँ पे मार्केट ने छोटे जगह पे बहुत बढ़िया स्विंग बनाया है, यहाँ पे प्राइस ने वो छोटी जगह बहुत बढ़िया स्विंग बनाया है, तो आप इसको भी 2x कर सकते हो, आप इसको भी 2x कर सकते हो। लेकिन ठहराव जरूरी है प्राइस में। आप अगर यहाँ पे भी अगर काम करना चाहो तो इसका भी 2x कर सकते हो आप, क्योंकि प्राइस ने प्रॉपर स्विंग दिया है, वहां पे आपको दिख रहा है, कर्व दिखना चाहिए आपको, सीधी सी बात तो ये है। ठीक है, अब आपने किसी भी एरिया से किसी भी एरिया तक लगाया, कर्व आपने देख लिया, ठीक है, आगे समझ में आपको कि हाँ मार्केट ने हमें एक स्टार्ट लेवल दिया है, वहाँ से मार्केट में सेलिंग आ सकती है। अब आप दो सिनेरियोज बन सकते हैं वहाँ पे, या तो आप मार्केट में बाइनरी के लिए काम करो, फिर आप फॉरेक्स के लिए काम करो। ये वो जगह होती है जहाँ पे आप बाइनरी में काम कर सकते हो, आपको यहाँ पे फॉरेक्स में काम नहीं करना होता। क्यों नहीं करना होता है? क्योंकि फॉरेक्स में आप मार्केट से लड़ने के लिए अगर जाओगे, चांसेस ज़्यादा हैं कि आपकी अधिकतर पोजीशन माइनस में जाए। प्राइस जिस भी डायरेक्शन में जाता है उस डायरेक्शन में प्रेशर से जाता है, जाता नहीं जाता है, हाँ या ना में जवाब दो मुझे फटाफट। लॉजिक समझना थोड़ा सा। आप मार्केट से लड़ोगे, मार्केट आपको निपटा देगा। तो बाइनरी में आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो सेल के लिए, कहाँ पे? इसका मार्केट में आगे कहीं पे 2x आया, आप यहाँ पे बाइनरी के लिए रिस्क ले सकते हो। आपको यहाँ पे जहाँ तक हो सके फॉरेक्स में रिस्क लेना अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक हो सके फॉरेक्स में अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करोगे तो आपको मार्केट से लड़ने के लिए थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी चांसेस थोड़े से कम होते हैं, मार्केट आपकी फेवर में नहीं, चांसेस कम होते हैं। तो 2x का पहला नियम क्या है? बाइनरी आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ पे एक कैंडल से मतलब है ना। फॉरेक्स में वहाँ से मार्केट जितना फॉल करेगा उसके हिसाब से मतलब निकलेगा, उसके हिसाब से पैसा बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो फॉरेक्स वाले जो भी हैं इन फ्यूचर शिफ्ट होने वाला है, या फिर ये जो भी यूट्यूब के माध्यम से लोग मुझे देख रहे हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अब भैया हमें 2x करना आ गया, हमने किसी भी एक वेव का ऊपर भी 2x कर लिया है, नीचे भी कर लिया है, एक हमने ऊपर वाला एरिया बना दिया, ठीक है, एक हमने एज इट इज़ नीचे वाला एरिया बना दिया, हमें सपोर्ट भी मिल गया, मिल गया नहीं मिल गया? पहला तो आपको ट्रेड प्लेस करना है, तो आपने 2x तो देख लिया, ये चीज़ आपको आज करनी है, घर पे जाके रिवीजन है ना,
क्योंकि आपको मैं एक एक चीज धीरे धीरे मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने एक सिर्फ आपको हाई से लो समझाया है, इसका 2x किया है, मैंने हाई हाई बनाना सिखाया और लो लो बनाना सिखाया, इसके अलावा भी कुछ नहीं सिखाया। इसमें इतनी सारी चीजें आएगी तुम्हारे दिमाग के बरकच्चे उड़ जाएंगे, ध्यान रखना। तो उससे पहले जो मेन मेन जो क्रीम क्रीम चीजें हैं उससे रिलेटेड कि आपको किस किस चीज का तो ध्यान रखना है, एनी हाउ, है ना, वो समझ लेना। पहला क्या था, लिख लो इस चीज को, कि मार्केट जहां से भी आप स्विंग कर रहे हो, जिस भी 2x को यूज कर रहे हो आप जिस भी जगह से 2x उठा रहे हो, ध्यान रखना वहां पे करो बढ़ाओ। अगर आप कहीं पे बाइक ले जाने की कोशिश कर रहे हो, उसके बाद में सेल जा रहे हो, है ना, समझना मेरी बात को। यहाँ पे इसका 2x हुआ, कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, तो इस वाले एरिया से आपको सेलिंग देखनी चाहिए। किस वाले एरिया से आपको सेलिंग देखनी चाहिए, इस वाले एरिया से आपको सेलिंग देखनी चाहिए। वो कब दिखेगी, जब इस वाले एरिया से आपको सेलिंग दिखेगी प्रॉपर वाली। एक बार फिर से समझ लो अच्छे से, शायद ठीक से मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाया, है ना। आप जिस भी एरिया का 2x कर रहे हो, मान लो आप इसका 2x कर रहे हो ऊपर की ओर, है ना, तो आपको यहाँ से प्रॉपर सेलिंग दिखनी चाहिए, तो आपको ऊपर वाले एरिया से मार्केट में रिवर्सल मिलेगा। एक दो जगह पे और दिखा देता हूं मैं जहाँ पे मार्केट बुलिश हो। आपने ये किया, आपको प्रॉपर यहाँ से सेलिंग दिखनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा। पहली चीज तो ये है, और अच्छी बड़ी सेलिंग होनी चाहिए, पहली चीज, ठीक है। वहां से रिवर्सल आएगा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, वो आगे की कहानी, लेकिन आपको मैं जो बेसिक बेसिक चीजें पहले वो समझा देता हूँ अच्छे से। जहाँ से भी आप 2x करने की कोशिश कर रहे हो, सेलिंग वहाँ पे 50% वाले एरिया पे अच्छी होनी चाहिए। जहाँ से भी आप 2x कर रहे हो, मार्केट में ऊपर कहीं से सेल के लिए जाने की कोशिश कर रहे हो, जिस भी 50% वाले एरिया को आपने मेजर किया है, ठीक है, वहाँ पे सेलिंग अच्छी होनी चाहिए। मैंने 4 बार बोला, इस वर्ड को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर आगे आप गलती करोगे, ठीक है। पहली चीज तो होगी। दूसरी चीज, जहाँ पर भी एसएनआर लेवल निकल के आ रहा है, मान लो एसएनआर लेवल कहाँ पे निकल के आया है, जहाँ से आप सेल के लिए जाने की कोशिश करोगे, इस वाले एरिया पे पास्ट में स्ट्रॉन्ग एक एसएनआर लेवल होना चाहिए, जैसे मार्केट में अच्छी सेलिंग होनी चाहिए। एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ से मार्केट में पास्ट में अच्छी सेलिंग होनी चाहिए, ठीक है। 2 पॉइंट, कितना है, 2 पॉइंट, दोनों पॉइंट समझ में आए अभी आपको, नहीं आए। जैसे मान लो मैं फिर से ऊपर से कहीं सेल के लिए मैं सोचूंगा कि हाँ मुझे जाना है सेल के लिए, आपने इसको 2x कर दिया, तो जो ये 50% वाला एरिया है, जो 50% वाला लेवल है, वहां से आपको मार्केट में अच्छी सेलिंग दिखनी चाहिए, तो आप यहाँ से सेल के लिए जाओगे। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, जो भी आपका एरिया निकल के आया है, जहाँ से आप सोचोगे कि आगे मुझे यहाँ से सेल डायरेक्शन में कुछ ट्रेड प्लेस करनी है, मुझे मार्केट से ज़्यादा लड़ना है, लेकिन उस वाले एरिया पे क्या बताया मैंने, पास्ट में अच्छी सेलिंग के चांसेस होने चाहिए, दिखने चाहिए आपको कि हाँ पास्ट में इस वाले एरिया से एक अच्छी सेलिंग आ रही है, तो यहाँ से मार्केट में हमें सेल का सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे सकता है। सेम कॉन्सेप्ट है किसके लिए, बाइंग के लिए, कि आप अगर मार्केट चलो ठीक है ऊपर जा रहा था, अभी नीचे आने लगा, सपोर्ट दिखा, स्विंग बढ़िया होना चाहिए, 50% में अच्छी बाइंग होनी चाहिए, जहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहा है वहां से मार्केट में एक अच्छी खासी आपको बाइंग देखनी चाहिए, तो आपको यहाँ से बाइंग के लिए जाना है, अदरवाइज यहाँ से बाइंग के लिए आपको नहीं जाना है। इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ। अभी बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, मानता हूँ मैं, कई बार लेवल ऊपर नीचे होंगे आपके, क्योंकि कोई क्या कर रहा होगा कि कोई इसको यहाँ से बॉडी से लगा रहा होगा, तो उसके लिए सारा लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा होगा, कोई इसको विक से लगा रहा होगा, तो उसका सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा होगा, ठीक है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ, मैं समझा दूंगा आपको कि आपको कहाँ पे काम करना है, ठीक है, ठीक है, डन है। अभी हूँ मैं 2 दिन, जिसमें मैं 2 दिन में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, जो मेन मेन चीज़ें जिनको ध्यान रखना है, मल्टीपल टचेस, ठीक है, कि सर हमें कहाँ कहाँ पे मल्टीपल टचेस यूज़ करना है, कौन सा वीक लेनी है सर, या फिर हमें बॉडी लेनी है, जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वहाँ पे हमें काम क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है, कहाँ पे करना है वो नहीं करना है वही समझा दूंगा मैं। पहले बेसिक बेसिक अच्छे समझ लो डीटी के, उसके बाद में इसके डीटी के जो एडवांस चीज़ें हैं वो आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले जो ये जो मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ ये आपको हर जगह पे अप्लाई करनी है, हर जगह, मतलब मैं कोई सा भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इसका आगे फ्यूचर में, वहाँ पे आपको ये चीज़ें तो मैंडेटरी देखनी है ही देखनी है, अदरवाइज वो चीज़ें काम नहीं करेगी, ध्यान रखना, ठीक है। दो डाउट्स बहुत ज्यादा आते हैं हम्म। चार्ट्स में भी हम्म। और नेसेसिटीज में भी कि पुल बैक का 2x करना होता है कि मोमेंटम का, मतलब पता मोमेंटम, रहता है बट बहुत कंफ्यूजन मोमेंटम ही है। पुल बैक है, पुल बैक ही मोमेंटम, एक तरीके से देखा जाए तो अलग अलग टाइम फ्रेम में वो चीज़ें अलग अलग होती है, ठीक है। आप जिसे मोमेंटम मान रहे हो सकता है कि वो किसी और बड़े टाइम फ्रेम पे पुल बैक हो। समझा चुका हूँ मैं, पुरानी क्लासेस एक बार फिर से रिवीजन करोगे आपको समझ में आएगी वो चीज़। किसका 2x करना है, बॉडी से या विक से। समझा रहा हूँ मैं। आप चाहे पुल बैक का 2x करो, चाहे मोमेंटम को 2x करो, आपको रिवर्सल मिलेगा।
क्योंकि जो आप मोमेंटम देख रहे हो वो भी किसी न किसी टाइम फ्रेम में, किसी न किसी टाइम फ्रेम, किसी भी मिनट में अगर आप उसको खोल के देखोगे, 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो वो एक पुल बैक भी हो सकता है अगर आप मोमेंटम देख रहे हो तो। मोमेंटम के 2x से भी रिवर्सल आता है, पुल बैक के 2x से भी रिवर्सल आता है। मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ। ये एक तो हो गया मोमेंटम आपका, जिसका मैंने 2x किया है, ठीक है। और यहीं पे हमने एक कर लिया क्या, पुल बैक, इसका 2x कर लिया है। तो 2 एरियाज निकल के आ रहा है, ठीक है। अब 2 एरियाज पे आपको कहाँ पे, किस एरिया पे दिख रहा है कि वहाँ से मार्केट में अच्छी सेलिंग आ रखी है, चीज़ें आपको आगे बहुत सारी पल्ले पड़ेगी। कि आप ये जो मोमेंटम है उसका भी 2x कर सकते हो, जो पुल बैक है उसका भी 2x कर सकते हो, जो मार्केट में जो बड़े बड़े ये मोमेंटम बने हुए हैं, ठीक है, चाहे आपका ये हो गया हो, चाहे आपका ये हो गया हो, प्रॉपर जहाँ से मार्केट में हमें सेलिंग देखने के लिए मिली है अच्छी वाली। जैसे मान लो अगर मैं इसको ले लेता हूँ, तो ये तो एक तरीके से देखा जाए तो बड़ा मोमेंटम है ना, उसका भी 2x किया, वहाँ से भी आपको रिवर्सल मिला अच्छा खासा देखने के लिए, मिला नहीं मिला, हाँ ना। तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। आप ये जो मार्केट ने पुल बैक लिया है उसको भी यूज़ कर सकते हो, आप हर चीज़ को यूज़ कर सकते हो। बस मायने क्या रखता है, बड़ा स्विंग, बड़ा स्विंग है, बड़ा स्विंग है, आपको रिवर्सल मिलेंगे, दैट्स इट, इतनी सी बात है, ठीक है। और क्या था, एक तो ये हो गया कि पुल बैक का 2x लेना है या फिर मोमेंटम का 2x लेना है, ये तो मैंने क्लियर कर दिया। और से मैंने बॉडी से लेना है फिर विक से लेना है ना, मैंने बताऊंगा, मैंने बताया तो उस बारे में भी बताऊंगा मैं। आज की क्लास में मैंने जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनमें क्या क्या मैंने चीज़ें इंपोर्टेंट नोट करवाई है वो देखो एक बार। 50% वाले सेलिंग अच्छी होनी चाहिए, जिस भी एरिया पे आपका एसएमएल लेवल बन रहा है, चाहे सपोर्ट हो चाहे रेसेंस हो। अगर रेसेंस बन रहा है तो वास्तव में उस वाले एरिया से अच्छी सेलिंग होनी चाहिए, सपोर्ट बन रहा है तो उस वाले एरिया से अच्छी बाइंग होनी चाहिए फास्टर में भी, ठीक है। हाँ या नहीं, इतना क्लियर है? और क्या समझाया मैंने, जल्दी बताओ। प्रॉपर स्विंग देखोगे हर कहीं पे 2x नहीं लगाओगे। कहाँ कहाँ से रिवर्सल आते हैं मार्केट में, 2x है, 3x है, 4x है, ठीक है। लगाने का तरीका बोर्ड से लेना है, फिक्स लेना है, वो आपको समझाऊंगा आगे मैं। मेन मेन चीज़ें जो आपको पल्ले पड़ रही है वो एक बार ध्यान दे लो। और ये मैंडेटरी आपको हर जगह पे है। आप कहीं पे भी डीटी लगा रहे हो, आपको चीज़ें देखनी है कि जहाँ पे मेरा एसएनएल लेवल आ रहा है वहाँ से क्या पास्ट में कोई अच्छी सेलिंग है या नहीं है। जिस जगह से मैंने डीटी उठाया और जितना मैंने मेजर किया है, क्या उस बीच में सेलर के अच्छे खासे मूवमेंट है या नहीं है, अदरवाइज आपको मार्केट लपेट देगा, है ना। अगर ये छोटे छोटे मूवमेंट से अगर आप लड़ने की कोशिश करोगे मार्केट आपको लपेट देगा, ध्यान रखना उस चीज़ का, ठीक है। इतना तो क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक बार यूट्यूब वालों से पूछ लेना तो कि भैया आप लोग को इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ। मानस भैया बोल रहे हैं स्विंग होना चाहिए, नहीं, तगड़ा स्विंग होना चाहिए, बिल्कुल सही। ये बात तो ध्यान में रखना ही रखना है आपको, ठीक है। टू एक्स रेफरेंस एंड पास्ट में सेलिंग बाइंग अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर एसएलआर लेवल होना चाहिए, यस बिल्कुल सही, प्रॉपर, है ना। आया समझ में? इससे आपको क्या मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसएलआर लेवल तो आपको मिल जाएंगे, वहाँ से ट्रेड कैसे करना है वो भी आपको धीरे धीरे पल्ले पड़ने लग जाएगी। लेकिन 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 मेरे किंतु परंतु बंधु भाई, आप मार्केट में हायर हाई ढूंढ रहे हो या फिर लो लो ढूंढ रहे हो, अभी मैंने आपको वो तरीका बताया। क्या बताया मैंने तरीका? एक एक कॉन्सेप्ट मैं धीरे धीरे क्लियर करूंगा ना आप लोगों को, ताकि आपको समझ में आने लगे। ऐसा नहीं कि आप कहीं से कुछ भी कर लो। समझे या नहीं समझे? समझ गए होंगे। कैसे? आपने मार्केट में एक कोई सा लो देखा, एक कोई सा हाई देखा, ठीक है। एक हाई से ऊपर क्या बनता है नया, हायर हाई। जिस एरिया पे आपका हायर हाई फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो उस वाले एरिया से पहले मार्केट में अच्छी सेलिंग होनी चाहिए, अच्छी सेलिंग होनी चाहिए। जिस एरिया से मार्केट में आप हायर हाई फाइंड कर रहे हो वहाँ से पास्ट में भी अच्छी सेलिंग होनी चाहिए, तो यहाँ से आपको रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा। पहली चीज़ क्लियर है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम मार्केट में एक लो से हाई को लगा के मार्केट में नया हायर हाई ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब ये ऐसा भी हो सकता है, और
क्या किया मैंने यहाँ पे, जो पुल बैक है उसका 2x कर दिया। ये ऐसा भी हो सकता है, पुल बैक 2x किया ना मैंने। आया समझ में या नहीं आया? एक जगह मोमेंटम का 2x है, एक जगह पुल बैक का 2x है। ये वाला एरिया भी काम का है, ये वाला एरिया भी काम का है। आपको मार्केट ने यहाँ पे भी बोला है कि मार्केट में यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। आपको मार्केट ने यहाँ पे भी बोला है कि मार्केट में यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। इससे भी मार्केट में क्या था, मार्केट ने हमें हाई दिया था, एक मार्केट का पुराना एक लो था। ये क्या था मार्केट का? हायर लो। तो एक तरीके से लो हो गया ये, एक तरीके से हाई हो गया ये। तो हम किसी एक लो को और एक हाई को डबल करके मार्केट में क्या निकालते हैं, नया वाला। क्या निकालते हैं नया वाला? हायर हाई। मतलब लो, लिख देता हूँ इसको प्रॉपर में, एक एक चीज़, ताकि लो से हाई, हायर हाई, लो से हाई, अगला वाला हायर हाई, लो से हाई, अगले वाला हायर हाई, लो से हाई, अगले वाला हायर हाई। क्लियर है? इतना क्लियर है सभी को? यस और नो? बताओ जल्दी। ठीक है, यूट्यूब वाले तुमको क्लियर है इतना? क्योंकि मुझे हर एक स्टेप क्लियर चाहिए आप लोगों की। अगर एक भी अगर चीज़ बीच में छूट गई ना, एक भी कॉन्सेप्ट एक भी वो छूट गया, देन फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है जी सर, जी सर, जी सर। ऐसे बहुत सारे, कम से कम 30-40 फॉर्मूले ऐसे हैं जो कि आपको धीरे धीरे मिलने वाले हैं, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको क्या बताया, एक लो से हाई और हायर हाई। क्या करते हो आप मार्केट में, क्या करते हो आप मार्केट में, जल्दी बताओ। जब भी चार्ट पे जाते हो, कहीं पे भी जा रहे हो, आपको एक, चाहे वो लोअर लो हो या फिर हायर लो हो, कुछ भी हो, आगे इसमें मैं तरीके बताऊंगा आपको, है ना। ये लो हो गया, ये मार्केट का हाई हो गया, आपने मार्केट में एक हायर हाई बना दिया। ये मार्केट का लो है, ये मार्केट का एक हाई है, आपने मार्केट में ऊपर क्या बना दिया, उससे हायर हाई बना दिया। लो से हाई, हायर हाई। ठीक है, चाहे आप उसको इस तरीके से भी देख सकते हो, किस तरीके से देख सकते हो, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, बोले तो ये लो है, ये हाई है, इससे ऊपर मार्केट में आपको क्या मिल जाएगा, हायर हाई। इसको देखते हुए मिलेगा इस वाले एरिया पे, सेलिंग भी अच्छी है तो चांसेस हैं वहाँ पे रिवर्सल के। अब वहाँ पे आपको काम करना है नहीं करना है वो आपको मैं बताऊंगा आगे, लेकिन सिर्फ आप अभी चीज़ों को पकड़ना सीखो, प्रैक्टिस करना सीखो उस पर, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस। आपको ये नहीं पता होगा कि मार्केट में लो क्या होता है, हाई क्या होता है, then आपको हाई हाई नहीं मिलेगा। ध्यान रखना। वो मैंने वो उस वाली क्लास पे इतना फोकस इसीलिए करवाया था, है ना। नहीं तो फिर सब बोलोगे बाद में कि सर हमें तो पल्ले ही ना पड़ी। ये क्या हुआ, मार्केट ने जो भी बनाया था, लो था, ये हाई था, अपन ने ये लो और ये हाई, ये हो गया आपका लो, चाहे वो हायर लो है, ये हो गया आपका हाई। अब यहाँ पे चांसेस है मार्केट यहाँ से भी रिवर्सल ले ले, लेकिन प्राइस अगर यहाँ पे जाएगा तो आपको यहाँ पे भी रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो ये भी क्या है, यहाँ पे हो सकता है मार्केट में एक हायर हाई बन जाए, क्योंकि ये मार्केट ने बनाया है, तो इसके बीच में मार्केट फिर से कुछ ना कुछ एक बार पुल बैक लेगा। उसका 2x होगा तो उस वाला एरिया पे उसके हिसाब से यहाँ पे मार्केट में रिवर्सल आएगा, तो ये भी एक तरीके से हायर हाई है। ये भी मार्केट ने क्या बनाया है, हायर हाई। तो वो चीज़ें आपको धीरे धीरे चार्ट के ऊपर समझ में आने लगेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो। मैं सिर्फ आज आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ। कितनी चीज़ें बता रहा हूँ? दो चीज़ें। क्या? एक लो से हाई, हायर हाई। सेम उल्टा, हाई से लो, लोअर लो। क्या मतलब? सर हमें तो पल्ले ना पड़ी, एक बार फिर से बताओ। आप मेरे किंतु परंतु बंधु किसी भी एक हाई से किसी एक लो को लगाओगे तो आपको मार्केट में क्या मिलेगा? ये क्या हो गया आपका हाई, ये क्या हो गया आपका लो। पहली बार आपको प्रॉपर कहाँ पे पुल बैक देखने के लिए मिला, यहाँ पे देखने के लिए मिला। अगला वाला क्या बन गया आपका, लोअर लो। लोअर लो से क्या होता है, मार्केट में बाइंग आती है, आती नहीं आती है। उसके बीच में मार्केट ने कई बार रिवर्सल्स दिए हैं। वो भी रिवर्सल्स क्यों दिए हैं, क्या रीज़न उसके पीछे के, अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे, बुद्धि लगाओगे, आप चार्ट के ऊपर जाओगे, आपको दिखेगा। कहाँ से दिखेगा, दिखा देता हूँ मैं, एक मिनट। सारी चीज़ों को हटाते हैं एक बार फिर से। ये आपको हाई दिख रहा है, ये आपको लो दिख रहा है। कौन सा हाई,
ये वाला है, कौन सा लो? ये वाला लो। क्या दिया हमें मार्केट ने? लोअर लो। ये भी बनी हुई चीज़ें हैं। आगे आपको चार्ट पे लाइव जब हम बैठेंगे ट्रेड करेंगे ना, 15 तारीख से साथ चालू कर देंगे वो सिनेरियो, जब डेली बैठ के 15 तारीख सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके निपटा दूंगा, आपकी सारी क्लासेस निपटा दूंगा। आपको लाइव चीज़ें चलती हुई दिखेगी। मैं बताऊंगा, देखो हमने यहाँ पे हाई लगाया, यहाँ पे हमने लो लगाया, अभी प्राइस यहाँ पे प्राइस आएगा तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। वो भी क्यों मिल सकता है? क्योंकि मैंने आपको क्लास 10 में एक फॉर्मूला पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कि मार्केट में किसी एक हाई से एक लो को मेजर करते हैं तो आपको मार्केट में आगे क्या मिलता है? लोअर लो मिलता है। और इस लोअर लो पे अगर आप पास्ट में जाके देखोगे तो आपको यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग का सिनेरियो भी देखने के लिए मिल रहा है। दिखा? स्ट्रॉन्ग बाइंग का सिनेरियो देखने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे बाइंग आने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। इस तरह की चीज़ आपको लाइव होती हुई दिखेगी, अभी बनी बनाई दिख रही है। ठीक है? तो क्लासेस मिस मत करना, नहीं तो ज़िंदगी की ऐसी अनमोल धरोहर मिस कर दोगे आपकी। क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब इतना सा है, कितना सा है कि मार्केट में आपको एक हाई से लो, ये हाई से लो मेजर किया आपने, ये वाला हाई हो गया, ये वाला लो हो गया, आपको लोअर लो मिल गया। कैसे मिल गया? हाई हो गया, लो हो गया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। यहाँ से मार्केट में बाइंग आ सकती है। कितनी आ सकती है? मार्केट में पास्ट में अच्छी बाइंग होगी तो यहाँ से भी आपको अच्छी बाइंग देखने के लिए मिलेगी। पास्ट में अगर छोटी बाइंग होगी तो आपको यहाँ से भी छोटी बाइंग देखने को मिलेगी, क्योंकि चीज़ें अपनी रिपीट होती है मार्केट में। चार्ट पे चीज़ें रिपीट होती नहीं होती मेरे भाई? बिल्कुल होती है ना? तो एक तो ये हो गया। दूसरा, आप इसको, हमने यहाँ पे एक तो क्या कर रखा है, मोमेंटम का 2x कर रखा है। आप इसको अगर चाहो तो यहाँ पे पुल बैक का 2x भी कर सकते हो, कि मार्केट ने पुल बैक लिया था, इस पुल बैक का मैंने 2x किया तो मैं अगला वाला लोअर लो मिल गया। कौन सा वाला? ये वाला। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ये हाई और ये वाला लो ले लिया, उससे मुझे ये वाला लोअर लो मिल गया। अब कहाँ पे इस वाले लोअर लो पे काम करना है, कहाँ पे इस वाले लोअर लो पे काम करना है कि सर हम कब पुल बैक का 2x करें और कब मोमेंटम का 2x करें, वो आपको आगे धीरे धीरे क्लासेस में पता चलेगा। मेन कॉन्सेप्ट क्या है? चीज़ों को देखना। चार्ट पे सर ऐसी चीज़ें हो रही है, सर ये चीज़ ने यहाँ पे काम किया, सर ये चीज़ ने यहाँ पे काम नहीं किया, आपकी मेहनत मुझे वो चाहिए ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। वो नहीं करोगे, रिजल्ट कुछ भी कर लो नहीं निकलने वाला है। अगर दिन के अगर तुमको 5-10 हज़ार कमाना है, जी फाड़ मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? इतना हलवा नहीं है। शुरुआत आपकी 500 रुपये से होगी। 10 हज़ार भी आना है ना तो शुरुआत 500 रुपये से होगी। मैं तो बोल रहा हूँ 50 रुपये से होगी। 50 से 100 होंगे, 100 से 500 होंगे, 500 से 1000 होंगे। तो वो एक प्रोसेस है, उसमें समय लगता है, उसमें मेहनत लगती है, उसमें चीज़ों के पीछे टाइम देना पड़ता है, आपको चीज़ें समझ में आने लगती है। गलतियाँ होती है, गलतियों पे काम करते हो, अगली बार से वो गलतियाँ नहीं होती है, आप एक कदम आगे बढ़ते हो, और ऐसे करते 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 आप 6 महीने में 1 साल में कहाँ पहुँच जाते हो आपको पता नहीं चलता है ना? तो वो चीज़ आपको करनी है, किसी भी कंडीशन में करनी है, ध्यान रखना। है ना? तो कहने का बात मतलब, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब इतना सा है, मार्केट में एक हाई से आप लो को मेजर करते हो तो आपको क्या देखने के लिए मिलता है? क्या देखने के लिए मिलता है? लोअर लो। मतलब मैंने आपको एक तरीका बताया आज सपोर्ट और रेसिस्ट निकालने का। सिर्फ एक तरीका बताया, ऐसे बहुत सारे तरीके जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए, सीखने के लिए मिलेगी। है ना? मैंने सिर्फ आपको एक चीज़ बताई है। क्या बताइए? कि आप किसी भी एक लो से हाई को मेजर करेगा आपको हायर हाई मिलेगा, आप एक हाई से लो को मेजर करोगे आपको लो लो मिलेगा। और इसमें एक हायर लो से हायर लो भी हो सकता है, जिससे आपको नया हायर हाई मिल जाए। एक हायर लो से हायर लो भी हो सकता है, जिससे आपको हायर लो मिल जाए। तो इसमें बहुत सारे तरीके हैं। वो तरीके कहाँ पे क्यों कैसे काम करते हैं, कहाँ पे उसको काम करना चाहिए, कहाँ पे उसको उस पर काम नहीं करना चाहिए, आपको धीरे धीरे सीखने के लिए मिलेगा। लेकिन क्या आज मैंने जो आपको 5 चीज़ें बताई है, 5 चीज़ें मतलब सिर्फ 5 चीज़ें, वो आपको समझ में आई है अच्छे से नहीं आई है? इतना बताओ। क्योंकि मैं क्लास लंबी नहीं खींचूंगा, मैं सिर्फ काम काम की चीज़ें बताऊंगा। 40-45 मिनट की क्लास रखूंगा ताकि आप भी थोड़ा सा चीज़ों को समझ पाओ, अच्छे से काम कर पाओ उन पर। क्या आप लोग एग्री हो उस चीज़ के लिए, हाँ या नहीं? 5 चीज़ें आज की क्लास में टोटल मैंने समझाई है, एक बार फिर से अच्छे से समझ लो। आप अगर सेल के लिए जा रहे हो या बाय के लिए जा रहे हो तो उसमें बाइनरी वाले ही ज़्यादा रिस्क लेना, फॉरेक्स वाले रिस्क मत लेना, क्योंकि आप मार्केट से लड़ोगे सत्यानाश हो जाएगा। आपके लिए भी चीज़ें फ्यूचर में मैं दूंगा, अच्छी दूंगा, बढ़िया दूंगा, लेकिन आपको इन वाले एरियाज पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। हाँ, अगर कोई अगर स्कैल्पर है कि 2 क्विंटल में मेरे जैसे मार्केट में 1 क्विंटल में पैसा बना के बाहर हो जाता है तो वो रिस्क ले सकता है, वो भी उसकी खुद की रिस्क पे, मेरी जवाबदारी नहीं है उसमें।
ठीक है, प्रैक्टिस करो 4-6 महीने। मैंने 5 साल प्रैक्टिस करी तब जाके मैं रिस्क ले रहा हूँ। आप सोचोगे मैं 5 दिन प्रैक्टिस कर रिस्क ले लूँ, मर जाओगे। पानी नहीं मिलेगा आपको बचाने के लिए, सच बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना उस चीज़ का। ठीक है, एक तो क्या सिर्फ बाइनरी वाले रिस्क ले सकते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट पे, जो कि मैंने आपको बताया कि मार्केट से आप लड़ने की कोशिश कर रहे हो, और वहाँ पे भी आपको 2-3 चीज़ें देखनी है। ऐसा नहीं सिर्फ सीधा रिस्क ले लेना है। क्या क्या चीज़ देखनी है? एक तो मार्केट में पास्ट में अगर आप सेल के लिए जा रहे हो, समझाता हूँ चार्ट के ऊपर फिर से, चारों पांचों चीज़ें। आप मार्केट में कैसे सेल के लिए जा रहे हो, तो उस वाले एरिया पे पहले पास्ट में सेलिंग अच्छी होनी चाहिए। जिस वाले एरिया पे आप सेल के लिए जाने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ से मार्केट में पास्ट में सेलिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है या नहीं है? प्रॉपर आपको स्विंग दिखना चाहिए, कि जहाँ से आप 2x कर रहे हो वहाँ पे आपको प्रॉपर स्विंग दिखे। हाँ या नहीं? क्लियर है? 3 चीज़ें हो गई। 2 मैंने फॉर्मूलाज दिए आपको, क्या दिए? हाई से लो, लोअर लो, और लो से हाई, अगला वाला हायर हाई। कैसे लगाते हैं, क्या क्या चीज़ देखते हैं, पूरा मैंने आज की क्लास में समझा रखा है आपको। उसमें कोई भी इंतु किंतु परंतु बंधु नहीं है। नहीं है ना? या है, रह गया है, बच गया है? बताओ जल्दी फटाफट। एक किंतु परंतु है, एक्स्ट्रा कैंडल क्यों होता है? एक्स्ट्रा कैंडल वो कई बार हम मेजरमेंट वीक से लेते हैं, कई बार हम मेजरमेंट बॉडी से लेते हैं। अब वहाँ पे क्या चीज़ें होती है वो आपको मैं समझा दूंगा, उसमें कोई इतना लोड लेने वाली बात नहीं है। वो एक्स्ट्रा कैंडल होता नहीं है, एक्स्ट्रा कैंडल आता नहीं है। वो कभी कभार प्राइस मूव कर रहा होता है, सडनली मार्केट में कोई सा एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है। देखो सीधी सी बात है, हम पूरा काम किसके ऊपर कर रहे हैं? पैसे के फ्लो के ऊपर काम कर रहे हैं, वॉल्यूम के ऊपर काम कर रहे हैं। कोई से सेशन में आप चीज़ों को यूज़ करो, क्योंकि ये चीज़ें भी हर सेशन में काम नहीं करती है। इन चीज़ों को भी यूज़ करने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, कि आप कौन सा चीज़ उठा के कहाँ पे लगा रहे हो। आपने 2x लगाया जब मार्केट में, ये वाला सेशन किसका था? समझना यहाँ पे। मान लो ये वाला सेशन न्यूयॉर्क था। अब न्यूयॉर्क इस वाले एरिया में जब मार्केट आया, जब न्यूयॉर्क लंदन दोनों साथ में चालू हो गए, तो चांसेस कम है कि यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैसे का फ्लो बढ़ गया है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया है। वॉल्यूम जब बढ़ गया है तो भैया वहाँ पे चांसेस थोड़े से कम हो गए। लिमिट बढ़ जाती है किसी भी चीज़ की, नहीं बढ़ती है क्या? है ना? आप गाड़ी में अगर भैया 200 का पेट्रोल डलवाया आपने, तो उसकी लिमिट है, पता है 200 के हिसाब से चलेगी। लेकिन सडनली उसमें अगर 500 का पेट्रोल आ गया, आपने चलती गाड़ी में टंकी खोली और डाल लिया, तो उसकी लिमिट 200 से 500 बढ़ गई ना। इसी चार्ट के ऊपर भी चीज़ें होती है, ऐसा नहीं नहीं होती है। अलग अलग सेशन में मार्केट में पैसा अलग अलग आता है, उसके हिसाब से मार्केट के जो लिमिट्स होती है वो भी अलग अलग डिसाइड होती है। हर कहीं पे 2x काम नहीं करेगा, हर कहीं पे 3x काम नहीं करेगा, हर कहीं पे 4x काम नहीं करेगा। कहाँ पे करेगा, कहाँ पे नहीं करेगा, वो आपको धीरे धीरे सीखने के लिए मिलेगा। एक बार में सारी चीज़ें बता दूंगा, दिमाग फट जाएगा तुम्हारा, आप भूल जाओगे। और फिर बाद में आके मुझसे बार बार यही चीज़ पूछोगे, क्योंकि इतना डिटेल में बताने के बाद में तो, इसके बाद में मतलब परेशान कर देते टीम वालों को लोग। बहुत छोटी छोटी चीज़ 10-10 बार पूछते हैं। वो खुद इरिटेट हो जाते हैं कि सर के इनको ट्रेडिंग करने के लिए बोला किसने? इतनी छोटी चीज़ आपने 10 बार समझा रखी है, फिर भी वही चीज़ आके पूछते हैं। तो उस वजह से हम थोड़ा स्लोली जा रहे हैं, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो मिलते हैं ना। बाय बाय।